व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जो कि एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से कवर करना। और कितने कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, किस तरीके से उनकी लाइबिलिटी होती है, क्या क्या नाम होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आइए जी जानते हैं कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले होता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर को, इसका दूसरा नाम होता है स्लीपिंग, सोता हुआ। नॉमिनल पार्टनर, माइनर, एक बच्चा एज अ पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इस तरीके के कुछ पार्टनर्स होते हैं। एक सीक्रेट पार्टनर और होता है, वो यहाँ पे नहीं है लेकिन आप लिख लेना सीक्रेट पार्टनर। तो इस तरीके के हमारे पास पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जब आप पार्टनर्स को पढ़ोगे तो पार्टनर्स को चार बेसिस पे पढ़ना है बेटा जी। चार बेसिस कौन से? सबसे पहले, क्या वो पैसा लगा रहा है? तो सबसे पहले क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, क्या वो पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा, क्या वो प्रॉफिट्स और लॉस शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और चौथा, उसकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो आपको कभी भी पार्टनर्स को डिफाइन करना हो तो आप चार पॉइंट्स में लिख के आओगे। क्या वो पैसा लगा रहा है, क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो प्रॉफिट्स और लॉस शेयर कर रहा है, और उसकी लाइबिलिटी कैसे होने वाली है। तो इन्हीं चारों बेसिस पे हम लोगों के ये सभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आ जाते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और लाइबिलिटी। सबसे पहले आप याद रख लो, कोई भी पार्टनर हो सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक पॉइंट आपका तैयार हो गया। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो लिखाना ही हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सीधा सीधा आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी कि अगर फर्म के एसेट्स कम रह गए फर्म के कर्जे चुकाने में तो पर्सनल प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी, ये तो आपको पता है। अब बात करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन की। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव पार्टनर। अब देखो नाम में ही है एक्टिव। एक्टिव है तो ये सब कुछ करने वाला है। ये बिजनेस में पैसा भी लगाएगा, ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करेगा, ये प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सा भी लेगा। भाई इतना कुछ पैसा लगा भी रहा है, डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, प्रॉफिट्स और लॉसेस तो बांटेगा, और लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग होता है सोया हुआ पार्टनर। सोया हुआ पार्टनर से क्या मतलब है सर? सोया हुआ पार्टनर से ये मतलब है कि वो पैसा तो लगाएगा, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, बट वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब वो बोलता है भाई टाइम वाइम नहीं है मेरे पास, बिजनेस तुम अपना खुद चला लो, मेरे से पैसा ले लो और मुझे प्रॉफिट देते रहना। मैं तो इन्वेस्टर बन सकता हूँ, मैं तो पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा पार्टिसिपेशन में। तो ये क्या करता है, ये पैसा लगाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, प्रॉफिट्स लॉसेस में हिस्सा लेगा, लेकिन लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी। भाई पार्टनर तो है ही ना। तीसरा कौन सा आता है हमारे पास? सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है? वो पार्टनर जो सारे काम करेगा बट छुप छुप के करेगा। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुल के सामने नहीं आना चाहते, वो नहीं दिखाना चाहते कि हम भी इस कंपनी के पार्टनर हैं, हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सारा काम सीक्रेटली करते हैं। क्या वो पैसा लगाते हैं? हाँ, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? यस, बट सीक्रेटली, छुप छुप के करेगा, छुप छुप के। प्रॉफिट्स और लॉस बांटेगा? बिल्कुल बांटेगा, भाई पैसा लगाया है। लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। इसके बाद होता है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है? नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा इंसान होता है जिसका आपके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट वो खुद पॉपुलर है, उसकी खुद की पॉपुलैरिटी है। तो फर्म क्या करता है, उसके नाम को यूज करता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। कोई भी फर्म अगर किसी इंसान के नाम को यूज कर रहा है और लोगों को इस तरीके से लग रहा है कि वो भी पार्टनर है, तो उस सिनेरियो में ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। उसने खुद कुछ नहीं बोला, फर्म प्रेजेंट कर रहा है एज इफ कि वो उसका पार्टनर है। तो क्या वो पैसा लगाता है? नहीं, वो पैसा नहीं लगाता। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? नहीं। क्या वो प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करता है? नहीं। मैंने बोला ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपके बिजनेस से, बट पब्लिक को तो ऐसा लग रहा है ना कि वो पार्टनर है। तो अगर इन केस फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उस सिनेरियो में वो भी उतना ही लायबल होगा जितने दूसरे पार्टनर्स लायबल होते हैं, क्योंकि सबकी नज़र में तो वो पार्टनर ही था ना। लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होने वाली है। इसके बाद होता है पार्टनर बाय एस्टोपेल। पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या है जी? ये एक ऐसा इंसान है जो कि जनरल पार्टनर नहीं है, बट उसने सामने से किसी डील में
ऐसा इंप्रेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल चिंटू, चिंटी और मैं, 3 लोग हैं, चिंटू और चिंटी पार्टनर्स हैं, मैं उनका मैनेजर हूँ। सीधी सी बात है भाई, चिंटू चिंटी बड़े लोग हैं, मैं मैनेजर ही हूँ। तो चिंटू चिंटी 2 पार्टनर है, मैं उनका मैनेजर हूँ। अब हम एक डील करने के लिए गए, तो डील में मैंने ऐसा प्रिटेंड करा कि हम तीनों पार्टनर हैं, चिंटू भी, चिंटी भी और मैं भी, और इतना इंप्रेसिव मैंने सारी चीज़ें प्रेजेंट करी, इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया कि वो डील बन भी गई, और सामने वालों की नज़र में मैं भी पार्टनर था। उन्हें दिखा यार ये तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे पार्टनर हैं, इनके साथ तो डील होनी चाहिए। अब मैंने ऐसा प्रेजेंट कर दिया अपने आप को पार्टनर, बाद में नुकसान हो गया। मैंने बोला भाई मैं पार्टनर थोड़ी था, मैं तो मैनेजर हूँ, मुझे मेरी सैलरी मिलती है, मुझे क्या मतलब है, मैं तो एक मैनेजर हूँ। तो अब लॉ बोलता है कि भाई साहब अब आप पीछे नहीं हट सकते, लॉ मुझे वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा कि भाई साहब आप नहीं, आपने दिखाया आप पार्टनर हो तो आपको पार्टनर की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा और आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तो यहाँ पे एक पार्टनर बाय एस्टोपल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट्स लॉस शेयर नहीं करता, लेकिन इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है क्योंकि इसने इंप्रेशन ऐसा दिया था कि मैं भी पार्टनर हूँ। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा एस्टोपल है या नॉमिनल है, बिल्कुल सेम वही चीज चलती है। देखो ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल, पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, शेयर नहीं करता प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। सिंपल सा है, इसका भी नाम यूज हो रहा होता है, इस पार्टनर का भी नाम यूज करा जाता है फर्म के थ्रू, और इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमारा पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअली नहीं होता। तो ये कुछ भी शेयर नहीं करेगा, बस इसकी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो आप लोग को पार्टनरशिप में पढ़ने होते हैं। 4 पॉइंट्स की मदद से लिख के आना, 4 पॉइंट लिख के आना, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबके, मैंने आपको बता ही दिया। अब हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, कितने प्रकार की पार्टनरशिप हो सकती है। तो देखो पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पार्टनरशिप 2 तरीके से देखी जा सकती है, या तो ड्यूरेशन या लाइबिलिटी, कितने समय के लिए, या लाइबिलिटी कैसी होने वाली है। तो देखो लाइबिलिटी तो यूजुअली एक जनरली अनलिमिटेड ही होती है ना। तो जब मैं लाइबिलिटी की बात करता हूं तो एक तो होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब है कि सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जैसे एक नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। दूसरी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम LLP भी बोलते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप या फुल फॉर्म में लिख लेना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है बस वो उतने के लिए ही लाइबल है, उससे ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं है। तो सर अगर इस केस में फर्म ने कर्जा लिया और फर्म कर्जा ना चुका पाई तो कौन पैसा पे करेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बेटा जी एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, किसी ना किसी की तो अनलिमिटेड होगी ना। तो इस केस में वो एक पार्टनर मेजर डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि नुकसान तो सबसे ज्यादा उसी को है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन इनका कंपलसरी होता है, बाकी सभी पार्टनरशिप्स का ऑप्शनल होता है। तो ये डिफरेंस होता है जनरल पार्टनरशिप में और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय सीमा के आधार पे, तो पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब वसीयत नहीं, विल का मतलब विश, इच्छा, हमारी इच्छा है जितना समय हम चलाना चाहेंगे हम काम करेंगे। कौन कॉल कर रहा है? जब हम नहीं चलाना चाहेंगे तो उस सिनेरियो में हम पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। यानी पार्टनरशिप एट विल में हमारे पास अगर आपकी मर्जी है, आप 1 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, 3 साल चलाओ, जब मन करे बंद कर दो, दिस इज पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है कि आपने पार्टनरशिप करी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एक रोड का ऑफर मिला मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये हाईवे बनाना है। अब मैं अकेला तो नहीं बना सकता, तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को कॉल करी, मैंने कहा यार आओ मिलकर बनाते हैं। तो उस सिनेरियो में हमारी पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ उस हाईवे की रिस्पेक्ट में है, अदरवाइज नहीं है। दिस इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हाईवे ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है जी। तो अब देखो सबसे पहले ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल। Particular partnership, it is a partnership which is formed for accomplishment of a particular project, जैसे building, road वगैरह के लिए। This type of partnership get automatically dissolved on the completion of the project. Classification on the basis of liability. General partnership,
The partnership in which liability of the partners is unlimited and joint is known as general partnership. Registration इस firm का optional होता है, सभी partnerships firms का registration optional होता है. In this partnership, all the partners enjoy the right to participate in the management. Existence is affected by death, lunacy, insolvency. अगर किसी भी partner की death होगी, वो पागल हो जाएगा, insolvent हो जाएगा, तब impact आएगा. Limited partnership, in limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited while the other may have limited liability. The members with the limited liability neither have the right to participate nor their acts are binding on the partners. It is compulsory to register. Registration इसमें कराना पड़ता है. तो this is how types of partnerships are. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाले 2 टॉपिक्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि ये पक्का एग्जाम में आएगा और मुझे कमेंट में बताना आया था या नहीं आया था. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ये आपको 100% आने चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी. इसे ध्यान से देखो, नोट्स बना लो. नोट्स बहुत अच्छे मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लिख के आ सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. तब तक अच्छे से पढ़ो. अगली क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर फिर एंडिंग की तरफ जा रहा है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलता हूँ बहुत जल्द. तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग. बाय बाय.